हाय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम बात करते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल की, तो उसी में कुछ पॉइंट्स और करते हैं हमारा। ठीक है, पहला पॉइंट देखते हैं अभी मैंने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एंड नॉर्मल। भाई शर्त देखनी है, ठीक है, कि ये टेंजेंट की शर्त दिखाओ भी मतलब क्या आ रही है, ठीक है, या फिर नॉर्मल की शर्त दिखाओ क्या आ रही है। अच्छा, करना क्या था, बस वो एक दो क्वेश्चन करोगे, आप समझ जाओगे कि करना क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो वो चीज़ है। अगले ने क्या बोला, देखो कि पहला क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड कंडीशन if y gives to mx plus c is normal to the current equation given, नॉर्मल की इक्वेशन भी गिवन है। ठीक है, तो और अपने को निकालनी कंडीशन, करना क्या होगा सबसे पहले, भाई अपने को क्या दे रखा है, करंट इक्वेशन। मैंने बोला था कोई भी करंट इक्वेशन दे रखी हो पैरामीट्रिक पॉइंट तो ले ही सकते हो। ठीक है, सबसे पहला काम तो यही करना है आपको कि भाई एक्स वाई स्क्वायर इज टू 8 आपको गिवन है, तो इसका क्या निकालो, पैरामीट्रिक पॉइंट। अगर इस पे कोई पैरामीट्रिक पॉइंट देता हूं तो वो सपोज x बराबर 2t स्क्वायर, मैंने बोला था कि x बराबर t लो फिर y जो उसको कुछ नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से ले रहे हो। ठीक है, वो मैं नहीं बोला, सिर्फ ये याद रखना है अपने को। तो लेकिन ये लोग जो भी आप पॉइंट लो, कैसा पॉइंट लेना है, एकदम इजी तरीके से। ठीक है, बी 8 लाना है आपको, बराबर में 8 लाना है, तो x की ऐसी वैल्यू रखो, y की ऐसी वैल्यू रखो। ठीक है, और फिर मैंने बताया था कि जब भी आप x का बनाओ t के टर्म्स में पैरामीट्रिक पॉइंट, तो पावर तो एक्सचेंज होने वाली है, वो तो दिमाग में रखनी है। ठीक है, तो x बराबर 2t स्क्वायर रखोगे तो फिर y इसको अपने आप ही कितना आने वाला है, 2/t करके 2t स्क्वायर y की जगह 2/t, तो कितना हो गया 4/t स्क्वायर। t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 4 तो यहाँ आने वाला है, अपने आप आ गया। तो पहले क्या किया हमने, एक पॉइंट पैरामीट्रिक पॉइंट अज्यूम किया कि हाँ सर ये पॉइंट हो सकता है। ठीक है, पहला काम। अब पॉइंट हमें पता है तो अब मैं क्या निकाल सकता हूँ, स्लोप तो निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर दिया करंट इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x। चलो डिफरेंशिएट किया, भाई u इनटू v जैसा दिख रहा था, तो x को छोड़ा, y स्क्वायर का कितना हो गया 2y y डैश प्लस, अब किसको छोड़ दो, y स्क्वायर को छोड़ो, x की वैल्यू कितनी आ गई 1 इज इक्वल्स टू 8 का कितना आ जाएगा 0। तो मेरे पहले विद्यार्थियों, आपके पास में क्या बढ़ गया 2xy y डैश इज इक्वल्स टू माइनस का y स्क्वायर, देन y डैश इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये आ गया आपके पास में माइनस का y स्क्वायर अपॉन 2xy, तो y डैश एक y से y कैंसिल, टू माइनस का y अपॉन 2x। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों y डैश कहां देखना था अपने को, dy/dx कहां देखना था, पॉइंट गिवन है तो पॉइंट रख दो कि 2t स्क्वायर 2/t पर देखना है सर, रखो भी वैल्यू किसके अंदर, यहां पे जो भी दिख रहा है, माइनस का y की वैल्यू कितनी हो गई 2/t। चलो नीचे में तो 2 एज इट इज, x की वैल्यू कितनी है आपके पास में 2t स्क्वायर, क्या बढ़ी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे, तो कितना आ गया माइनस का 2 अपॉन 4 2 4 4 t, तो 2 टाइम्स कट गया, तो हो गया माइनस का 1 अपॉन 2t। ठीक है, तो मेरे पहले विद्यार्थी स्लोप मेरे पास क्या आ गया, स्लोप आ गया किसका, टेंजेंट का, माइनस का 1 अपॉन 2t क्यूब। अब मुझे इसका स्लोप निकालना है, ध्यान कंडीशन उसके अकॉर्डिंग चलना है। किसके अकॉर्डिंग बोल रखा है कि कंडीशन निकालनी है कि y इक्वल्स टू mx प्लस c क्या दे रखी है, नॉर्मल दे रखी है, तो नॉर्मल का स्लोप चाहिए, तो भाई नॉर्मल का स्लोप निकालो। नॉर्मल का स्लोप कितना आ गया, माइनस का 1 अपॉन ये रखूंगा, ठीक है, तो कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 2t क्यूब। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब क्या निकाल सकता हूँ, पॉइंट मेरे पास है, स्लोप मेरे पास है, क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख दो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सर आ गई, और वो क्या बन रही है y माइनस y1 2/t इज इक्वल्स टू m 2t क्यूब x माइनस x1 2t स्क्वायर। ठीक है भाई, चलो तो y माइनस का 2/t इज इक्वल्स टू 2t क्यूब x माइनस 2 टू जा 4 t की पावर 5। ठीक है भाई, चलो अब इसको देखो, जैसे अपने को इक्वेशन कैसे गिवन है y इक्वल्स टू mx प्लस c टाइप में, तो इसको भी वैसे बना लेता हूं। ठीक है, जैसे बनाऊंगा तो मेरे पास क्या बनने वाला है कि y इक्वल्स टू 2t क्यूब x माइनस का 4t5 और माइनस प्लस का 2/t,
तो ये इसको कंपेयर किससे करना है, y इज टू mx प्लस c से। तो ये तो अपने को पता है अभी m कितना चल रहा है आपके पास में, t 2t क्यूब, क्योंकि स्लोप तो इक्वल रहने वाली है। ठीक है, तो फिर कंपैरिजन कंडीशन निकालनी है तो कौन सी आने वाली है, ये आने वाली है। तो c इक्वल्स टू कितना आ गया, आराम से बता सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं आप कि c इक्वल्स टू सर आना चाहिए माइनस का 4t5 प्लस 2/t। और भी अपने को चेंज करना हो तो भी अपने को एक चीज पता है, यहां से t की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टाइम लिख सकता हूं। तो मेरे पास देखो t की वैल्यू कितनी आ गई, t की वैल्यू आ गई सर m नॉर्मल लिखने है ये m अपॉन 2 की होल पावर 1/3 इज इक्वल्स टू t। ये t की वैल्यू यहां पर रखो, खत्म क्वेश्चन। वही क्या हो गया आपके पास में कंडीशन ऑफ टेंजेंस। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये अपने को इस तरीके से सॉल्व करना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला करते हैं। तो नेक्स्ट वाले में दिमाग नहीं लगाना अपने को, तरीका तो सेम है। चलो नेक्स्ट वाला क्या बोलता है, ध्यान दो। अगले ने बोला है फाइंड कंडीशन इफ ax plus by is equals to 1 is tangent to the curve। कोई कर्व की इक्वेशन गिवन है। अच्छा, अगले ने क्या बोल दी, लाइन की इक्वेशन। ठीक है, अच्छा अब ये चीज अपन कहां कर चुके हैं, देखो यहां दो मेथड करने वाला हूं कि टेंजेंट की इक्वेशन मुझे गिवन हो। ठीक है, तो पहली चीज, जब भी आपके पास में 2 डिग्री टर्म दे रखी हो, ठीक है, जब भी आपके पास में क्या दे रखा हो, 2 डिग्री टर्म दे रखा हो, तो मेथड दो मेथड यूज में लेते हैं। पहला मेथड कि मेथड फर्स्ट क्या करता है, ठीक है। चलो क्या करना था, कि जब भी अपने पास ax plus by plus इक्वल्स टू 1 दे रखा है, तो पैरामेट्रिक पॉइंट तो बना ही सकता हूं इस कि x की जगह t रखूंगा तो b की वैल्यू अपने आप आएगी कुछ ना कुछ इन टर्म्स ऑफ t। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम क्या कर सकते हैं अपन कि सर पैरामेट्रिक पॉइंट की वजह से अपन थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो मैं कोई दूसरा मेथड यूज में ले सकता हूं क्या। तो दूसरा मेथड देखो क्या यूज में ले सकते हैं आप, कि यहां से y की वैल्यू निकाल सकते हो। वो y की वैल्यू कहां पुट करो, ये मेथड अपन पढ़ चुके हैं 2D के अंदर। ठीक है, और y की वैल्यू आपके पास निकाल के यहां से कहां रख दो, इसके अंदर रख दो y, जहां जहां y दिख रहा है। ठीक है, तो x में अपने पास क्या बढ़ेगी, ये देखिए ये मेथड किसके लिए, सिर्फ 2 डिग्री के लिए। ये मैं सोच रहा हूं कि 4 डिग्री के लिए ये बोल रहा हूं, नहीं 2 डिग्री के लिए। तो ये x में क्या बढ़ेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बढ़ेगी। x में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बढ़ेगी उसका d बराबर क्या कर दो, 0। वही आपके पास में क्या आने वाली कंडीशन ऑफ टेंजेंस। समझ गए। ठीक है, तो ये मेथड इजी है, तो इसको मैं डायरेक्ट ये यूज करता हूं कि मेरे पास सबसे पहले सर आपको क्या करना था कि ax, क्योंकि एक मेथड तो ऊपर सीख चुके हैं अपन, जो मैं बोल रहा हूं पैरामीट्रिक पॉइंट वाला। ठीक है, पैरामीट्रिक पॉइंट यहां से बनाओ। ठीक है, करेक्ट इक्वेशन गिवन है dy/dx कहां पर, उस पैरामीट्रिक पॉइंट पर रख दो। समझ गए, टेंजेंट पे और कर्व पे दोनों पे लाई करना चाहिए क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो। ठीक है, चलो तो सबसे पहले अपन ने वो मेथड तो यूज में लिया नहीं, क्योंकि वो मेथड तो ऊपर किया है, तो अपने दूसरा मेथड यूज लेते जो अभी मैंने बोला। यहां से y की वैल्यू निकाली तो ax plus by is equals to 1, तो सर by is equals to आ गया 1 minus ax, then y is equals to आ गया 1 minus ax upon b। ये y की वैल्यू उठा के कहां रख दी थी मैंने, कर्व की इक्वेशन रख दो कि x स्क्वायर माइनस का x 1 माइनस ax अपॉन b इज इक्वल्स टू 5x माइनस 7। इसको भी चेंज कर देते तो माइनस का 5x प्लस का 7 इक्वल्स टू 0। b आपके पास में क्या हो चुका, एलसीएम आ चुका, तो ये बन गया bx स्क्वायर माइनस का x और माइनस प्लस का ax स्क्वायर माइनस का 5bx प्लस का 7b इज इक्वल्स टू 0। नीचे जो दिया है वो कैंसिल आउट हो गया, 0 में चला गया। ठीक है, अच्छा अब क्या करना था, यहां सर ax स्क्वायर तो इसको मैं लिखता हूं a प्लस b into x स्क्वायर। फिर सर यहां से भी दिख रहा है अपने को, तो यहां भी लिख देते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं और ये बन गया 5b प्लस 1 into x और प्लस का 7b इक्वल्स टू 0। क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ x। इसी का क्या करना है, d बराबर 0 को आप आराम से रख सकते। ठीक है, जो भी d इक्वल्स टू 0 करने पे आएगा सारे के सारे क्या बनने वाले हैं, b के टर्म्स में आएंगे सब कुछ। ठीक है, तो वही क्या होगी इसकी कंडीशन ऑफ टेंजेंस। ठीक है, वो आराम से कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो पहला मेथड सीख चुके ऊपर। ठीक है, ये मैंने तुम्हारा दूसरा मेथड बता दिया। ठीक है,
एक पैरामेट्रिक पॉइंट वाला, एक क्वाड्रेटिक इंटरवल्स ऑफ एक्स के लिए। क्यों ध्यान ये रखना, लेकिन सिर्फ मैंने ये जो नोट बोली है, दूसरा मेथड बोला है, इसके लिए सिर्फ 2 डिग्री के लिए, ये ध्यान रखो कि 2 डिग्री की जब अपने इक्वेशन दे रखी है, कोई पॉलिनोमियल अलजेब्रिक फंक्शन दे रखा है 2 डिग्री का, ठीक है। अब होमोजेनाइज है नहीं है उससे भी कोई लेना देना नहीं, ठीक है। चलो फिर अगली चीज करते हैं, देखो अगला क्या बोल रहा है, प्रूव ज्योमेट्रिकल रिजल्ट फॉर टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब मेरे पहले विद्यार्थी थोड़ा ध्यान दो, ज्योमेट्रिकल रिजल्ट की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से समझते क्या कर रहा है कि प्रूव दैट इंटरसेप्ट पोजीशन ऑफ एनी टेंजेंट टू द कर्व बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कांस्टेंट लेंथ, ठीक है। जो डिस्टेंस है, जैसे कोई डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं कि इंटरसेप्ट वो रखा है, तो वह सीधी सी बात है कि आपके पास में टेंजेंट है, यहाँ कोई ना कोई अपने पास कर्व चल रहा है, ठीक है। और ये कर्व की इक्वेशन कैसे बोल दी है अपन ने, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल्स टू a की पावर 2/3, ये कोई कर्व है। चलो ये आपके पास में कोई पॉइंट तो ले सकता हूं, सही है। अच्छा पॉइंट ले रहा हूं, अगला बोल रखा है कि यहां से जो यहां वाली डिस्टेंस है वो आपके पास कांस्टेंट आनी चाहिए, बस यही अपने को सॉल्यूशन निकालना था। ये प्रूव करवा रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा भाई, कोई भी अपने को कर्व दे रखा है तो पैरामीट्रिक पॉइंट तो ले सकता हूं, और जब अपने को x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल्स टू a की पावर 2/3, तो मैं क्या ले सकता हूं, x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा और y इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा। रखे a की पावर 2/3, 3 से 3 गया cos स्क्वायर थीटा, फिर 3 से 3 गया sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 into a की पावर 2/3, तो सिर्फ क्या रहेगा a की पावर 2/3। चलो तो ये अपने पास आ गया पैरामेट्रिक पॉइंट, ठीक है। चलो यहां तक सही, पैरामेट्रिक पॉइंट आ गया सर हमारे पास, तो इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं मतलब टेंजेंट की इक्वेशन तो निकाल ही सकता हूं, और उसके लिए मुझे क्या चाहिए, पॉइंट मेरे पास है, दूसरा चीज क्या चाहिए, dy बाई dx। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी dy बाई dx को यहीं से निकाल दो, क्या दिक्कत है, यहां से निकाल दो, यहां से निकाल दो, ठीक है। वो तुम पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलो या कर्व की इक्वेशन बोलो, वो दोनों क्या रहने वाले सेम, ऐसा कुछ नहीं है कि अलग अलग रहने, ठीक है, क्योंकि वो तो dy बाई dx से स्लोप तो सेम ही रहने वाला। चलो तो यहीं से कर देते हैं फटाफट, हां इससे करो, तो डिफरेंशिएट निकाल, तो 2/3 x की पावर 2/3 माइनस 1 n x की पावर n माइनस 1 प्लस सेम 2/3 y की पावर 2/3 माइनस 1 इनटू y का करोगे तो y डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, क्योंकि a की पावर 2/3 कांस्टेंट का 0। चलो तो इसको उठा के दिला देते हैं, इसको सिंपलीफाई कर दो, 3 माइनस का 1/3 हो गया, तो 2/3 x की पावर 1/3, ये आ गया माइनस का इज इक्वल टू 2/3, यहां से मिलेगा y की पावर 1/3 इनटू y डैश, क्या दिया, इस वाले टर्म को उठा के लगाया, ये छोड़ दिया, ठीक है। ध्यान रखना 2/3 माइनस 1 तो माइनस का 1/3, ठीक है। चलो ये 2/3 से 2/3 कैंसिल आउट, सर ये नीचे था तो ये ऊपर ले जाता हूं, तो ये क्या बन गया y डैश इक्वल्स टू माइनस का y की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 1/3। अब यहां पे क्या रखना है, अभी पॉइंट आपके पास में है, उठा के रख दो, रखूंगा तो आपको दिख रहा है, a से a की पावर 1/3 बनने वाला, तो ऊपर नीचे वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यूब है cos थीटा सॉरी sin थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा cos थीटा, तो क्या बन गया y डैश आपके पास में माइनस का tan थीटा, सही है। पॉइंट पे बढ़ गया, अभी कहां पर इस पॉइंट पे, चल जब मुझे ये भी पता चल गया सर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है सकता हूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बना दो, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों चलो इधर बना देते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनती है, देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ रही है आपके पास में y माइनस y1, तो a sin क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू m एंटीरियर माइनस का tan थीटा x माइनस x1, तो a cos क्यूब थीटा, ये बन गया आपके पास में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कौन सी वाली टेंजेंट, ये वाली टेंजेंट।
ठीक है भाई। चलो अब क्या करना था, अब एक टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस को भी काट रही है वाई एक्सिस को भी काट रही है। तो जब एक्स एक्सिस पे बात करेंगे तो ये पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा बोलो भी। एक्स एक्सिस को काटना मतलब क्या हो गया, y इक्वल्स टू 0 चल रहा है। तो जब x एक्सिस को काटेगी, x एक्सिस पे y इक्वल्स टू क्या आने वाला है 0, तो रख दो भाई y बराबर 0। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या बन गया, माइनस का a sin क्यूब थीटा अपॉन में क्या लगा देंगे माइनस का tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास में x माइनस a cos क्यूब थीटा। सही है, चल और सॉल्व करना चाहो और कर लो भी। अब sin थीटा अपन cos थीटा में कन्वर्ट इस, तो ये sin थीटा ऊपर आ गया cos थीटा। चलो तो ये हो गया 1 से 1 हट गया अभी, तो माइनस का a क्या बच गया अभी आपके पास में sin स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा इज इक्वल टू x माइनस a cos क्यूब थीटा। तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है आपके पास में, वो इसको भी उठा के रख लिया, तो कितना आ गया a cos क्यूब थीटा माइनस का a sin स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा। तो ये x कोऑर्डिनेट और y तो अपने पास 0 चल रहा है, तो ये पॉइंट आ गया अपने पास ये वाला। सेम इसी वे में कौन सा निकाल सकता हूं, ये ऊपर वाला पॉइंट। y एक्सिस पे बात करूंगा तो x बराबर 0 रखने वाला हूं, तो इस टाइम पे क्या हो जाएगा, ये वाली चीज 0 हो जाएगी। ठीक है, जब दोनों पॉइंट मेरे पास होंगे, अब आगे आपको ये करना है, जब दोनों पॉइंट मेरे पास होंगे तो दोनों पॉइंट के बीच में क्या होती है डिस्टेंस की x1 y1 है और ये x2 y2 आ गया। तो क्या निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा दो d y2 माइनस ये सॉरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यहां से आपके पास में डिस्टेंस क्या आने वाली है कांस्टेंट, वो अपने आप दिख जाएगी। इन टर्म्स ऑफ बीटा नहीं आनी चाहिए, वो क्या आनी चाहिए आपके पास में इन टर्म्स ऑफ ए आनी चाहिए, वो आएगी, आप करके देख लेना। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन बेसिकली आपको कुछ करना ही नहीं था, मेथड समझना ना वो समझो। ठीक है, तो मेरे पहले विद्यार्थी हो सेम वे में अपने आप से अगला क्वेश्चन कि प्रूव दैट एरिया बाउंडेड बाय x एक्सिस y एक्सिस एंड एनी टेंजेंट टू द कर्व xy c² इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू 2c स्क्वायर। सेम डायग्राम है, कुछ अलग नहीं है। आपको पता है कि अपने पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इधर ही बनता है और ये xy c², क्योंकि ये अपने को याद रखने, ये रिजल्ट क्यों करवा रहा हूं, ये आपको एज इट इज क्या रखना है, एज ए क्वेश्चन ही एज ए रिजल्ट याद रखनी है, क्योंकि ये यहीं पे काम नहीं आने वाली, ये क्वेश्चन कहां भी काम आने वाली है अपने पास 2D के अंदर। समझ गए, तो इसका मतलब आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, बेसिक हिंट में देता हूं, कैलकुलेशन आप लोग कर लेना। तो भी देखो क्या बोला अगले ने बोला, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों को क्या बोल रहा है, हाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सेम वे में अपने पास डायग्राम बनने वाला है, कुछ अलग नहीं, क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इधर और कुछ इधर पड़ेगा। सही हो, आपको पता है। बस मुझे अपने को क्या चाहिए था कि सर ये xy c² दिया था, तो सर इसका पैरामीट्रिक पॉइंट लेंगे, तो वो टी में पढ़ रखा अपने x ct और y c/t, ये पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा हो, याद आ गया। तो बस क्वेश्चन वहां पे भी कर रखा है, ऐसे नहीं 2D में नहीं करवा रखा, 2D में नहीं क्वेश्चन करवा रखा आप लोगों को। ठीक है, कि x ct y c/t, बट अपने को तो फिर रिवाइज भी हो गया कि सब चीजें तो वही रहती है, कुछ अलग नहीं। तभी बार बार दोनों में टेंजेंट नॉर्मल अगर यहां पढ़ोगे तो वो अपने आप पीछे वाली चीजें भी आएंगी आप। ठीक है, चलो तो सबसे पहले क्या करना था, अभी डिफरेंशिएट किया x into y dash plus y into 1 is equals to 0, then y dash is equals to कितना हो गया अभी माइनस का y upon x, तो y dash is equals to y कर दो अभी c/t upon ct, आगे लग रहा है माइनस, तो ये हो गया y dash is equals to माइनस का c upon ct स्क्वायर, c से c कट गया, माइनस का 1 upon t स्क्वायर, तो m कितना आ गया माइनस का 1 upon t स्क्वायर। अब मेरे पहले विद्यार्थी स्लोप मुझे पता है, पॉइंट मेरे पास है। ठीक है, तो क्या निकाल सकता हूं, टेंजेंट की इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ गई, y माइनस y1 c/t इज इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी है अभी माइनस का 1 अपॉन t स्क्वायर x माइनस c। इन टर्म्स ऑफ आप क्या कर सकते हो, आप एक तरफ ले लो, कोई दिक्कत नहीं, या मैं तो बोलता हूं कि मैं यहीं पे क्या रखूं, अगले ने बोल रखा है कि x एक्सिस को और y एक्सिस को काट रहा है, तो ये पॉइंट अपने को पता है 0
ये पॉइंट आप निकाल सकते हो, ये पॉइंट निकाल सकते हो। तो मतलब ये अपने पास हाइट आ गई और ये अपने पास बेस आ गया। तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, पॉइंट निकाल सकता हूँ। मतलब सपोज इसको मैंने बोल दिया ए है, ये बी पॉइंट आ गया, ये ओ है। तो 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ गया आपके पास में, 1/2 ओ ए इंटू ओ बी। खत्म। चलो निकालो, पॉइंट निकालते हैं ए और बी। तो ए पॉइंट कितने आने वाला है कि एक्स एक्सिस को काट रहा है, तो वाई तो 0 रहने वाला है, तो वाई 0 रहने वाला, तो ये 0 हो गया अभी। तो आपके पास में कितना रहेगा, तो सिंप्लीफाई करके लिखते हैं माइनस का c बाई टी इज इक्वल टू माइनस का 1/t² x माइनस सी टी, माइनस और माइनस प्लस, ये t से एक t गया तो इधर आ जाएगा आपके पास में सी टी इज टू x माइनस सी टी। तो x इज टू कितना हो गया 2c और y इज टू कितना चल रहा है 0, क्योंकि x एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो ये अपने पास लेंथ कितनी हो गई 2c। ठीक है। अच्छा ऐसे मैं कौन से निकाल सकता हूँ, ये a पॉइंट निकाला, ऐसे मैं b पॉइंट निकाल सकता हूँ। तो b पॉइंट कितना है, अब क्या रखना है y एक्सिस पे, तो x 0, तो ये 0 हो गया। तो ये बच गया आपके पास में माइनस का y माइनस का c बाई टी इज इक्वल टू माइनस का 1/t², ये 0 इनटू माइनस का सी टी, तो ये t से t कैंसिल, ये सॉरी माइनस सी से t कैंसिल, और ये माइनस और माइनस प्लस, तो c बाई टी, इसको उठा के लगाओगे तो y इक्वल कितना हो गया 2c बाई टी। अब मेरे पहले विद्यार्थी हो, अब आपको आराम से समझ में आ गया। y मेरे पास आ चुका, इसका x क्या रहने वाला है 0, तो पॉइंट दोनों आ गए। अब क्या लगा लो, यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा अपन ने एरिया का कि एरिया इज इक्वल टू 1/2, ये लेंथ 2ct और ये कितनी आ गई 2c/t, रखो भी 2c/t इनटू 2ct, t से t कैंसिल, a 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 2c², ये पूछा था कि चलो पूरा ही सॉल्व कर दिया। ठीक है। चलो तो ये ध्यान रखना है अपने को कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं, किस तरीके से आप 2D को और एओडी के अंदर अपने पास टेंजेंट और नॉर्मल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, वहां पे कुछ अलग टाइप के